जेवी जैन कॉलेज की साहित्यिक सांस्कृतिक परिषद के तत्वावधान में आयोजित अंतर महाविद्यालय सांझी कला प्रतियोगिता में 6 महाविद्यालयों की छात्राओं ने उत्कृष्ट कलाकृतियों के माध्यम से न केवल लोक कला संस्कृति को जीवंत किया बल्कि लुप्त हो जा रही उसे संस्कृति को बचाने का संदेश भी दिया। महाविद्यालय प्रांगण में आयोजित 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालय सांझी कला प्रतियोगिता में 6 महाविद्यालयों के 125 छात्र छात्राओं ने नवरात्र में मिट्टी और गोबर से बनने वाली मां दुर्गा की प्रतिमा सांझी के सांस्कृतिक स्वरूप की मनोहारी कलाकृतियां बनाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। खासकर शारदीय नवरात्र में ब्रज अंचल की इस परंपरा को जीवंत करते हुए मुन्नालाल महाविद्यालय की अंतिम चौधरी उमा व अंजलि रानी की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रथम, जेवी जैन महाविद्यालय की सपना सैनी, आकांक्षा सोनी व तान्या की टीम ने द्वितीय व जेवी जैन कॉलेज की ही अनुष्का, हर्ष, अंशिका व वंशिका की टीम ने तृतीय और आईपीएस कॉलेज की साक्षी, निशापाल, पायल सैनी, तनु कश्यप, मुस्कान, आर्यन, विनीत चौधरी, प्रांशु व नाजिया की टीम को सांत्वना पुरस्कार निर्णायक मंडल की श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्रीमती शिल्पा गुप्ता, श्रीमती अर्चना सिंधल, श्रीमती निशा गर्ग, श्रीमती नीलम अग्रवाल ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार व प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस दौरान मुख्य रूप से आमंत्रित अतिथियों में श्रीमती डॉक्टर आई.सी. जैन एवं श्रीमती प्रियंका जैन, मोहित जैन, प्रतियोगिता संयोजक उप प्राचार्य प्रोफेसर पंकज गुप्ता, कार्यक्रम प्रभारी प्रोफेसर सीमा चौधरी, आयोजन सचिव प्रोफेसर महेश कुमार, प्रोफेसर मनु गुप्ता, प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार, प्रोफेसर राकेश चंद्रा, डॉक्टर श्वेता बंसल, चित्रा जैन, डॉक्टर योगिता अरोड़ा, डॉक्टर शैली, डॉक्टर आरती मुंडन, मेघा अग्रवाल, डॉक्टर सुषमा, कुमारी साक्षी आहूजा, कुमारी कीर्ति व आयुषी समेत अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सफल संचालन नेहा कपिल द्वारा किया गया। सहारनपुर से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। देखा है एक से एक अच्छी स्वामी की प्रतिबंध यहाँ पर हमारे साथ छात्राओं ने दर्शाई है। उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं सभी प्रतिभागियों को साधुवाद देता हूँ। वृक्ष में दीवारों पर गोबर को लगाकर एक देवी की आकृति बनाकर उस पर विभिन्न रंगों से सजाई हुई सांझियाँ लगाती हैं और उनको शाम के समय, संध्या के समय उनकी दीपक जलाकर आरती की जाती है और सांझी के लोकगीत गाए जाते हैं। ये सहारनपुर में पहली प्रतियोगिता हुई है, क्या उद्देश्य इसका रहा है? इसका उद्देश्य ये था कि चूँकि सांझी कला अब विलुप्त होती जा रही है, ताकि इसको फिर से जीवंत बनाया जा सके और इसकी सहारनपुर में एक पहचान बनाई जा सके, इसलिए हमारे महाविद्यालय ने इस सांझी कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्या कहेंगे आप प्रतिभागियों को? प्रतिभागियों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। प्रतिभागियों ने इतना सुंदर कार्य किया है, इतनी आकर्षक सांधियाँ निर्मित की है कि इसमें ये जज करना बड़ा मुश्किल था कि कौन प्रथम आएगी, कौन सेकंड आएगी, कौन थर्ड आएगी। सभी और सबसे बड़ी खूबसूरती तो इसमें ये रही कि कुछ सांधियाँ हमारी मुस्लिम छात्राओं ने निर्मित की हैं। वरिष्ठ सपा नेता और पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा ने राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी का पगड़ी पहनाकर व शाल उड़ाकर जबरदस्त अभिनंदन किया। इस दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने कहा कि 29 मार्च को पीडीए की एक विशाल समानता भाईचारा रैली होने जा रही है, जिसमें 32 जिलों की 140 विधानसभाओं से सर्व समाज के लोग भागीदारी करेंगे और यह रैली 27 के चुनाव का शंखनाद होगी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण को बदलने का काम भी करेगी। सहारनपुर के घंटाघर स्थित एक होटल में राजकुमार भाटी ने कहा कि 29 मार्च को दादरी में होने वाली इस समाजवादी समानता भाईचारा रैली को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। यह ऐतिहासिक रैली पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक समीकरणों को बदलने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि रैली में सर्वधर्म, जाति व समाज के लेकिन ज्यादा संख्या में पीडीए समाज की होगी। पीडीए में पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और आदि आबादी के अलावा सामान्य वर्गों के वह लोग भी शामिल होंगे जो भाजपा शासन में पीड़ित, दुखी और अपमानित है। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष लोहिया वाहिनी चंद्रशेखर यादव, प्रदेश सचिव धर्मवीर खटाना, जिला कार्यालय प्रभारी फैसल सलमानी, भीम खटाना, शुभम वर्मा, रवि यादव, पंकज राणा, कपिल समेत अनेक सपा नेता मौजूद रहे। सहारनपुर से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। आमतौर पर ये बोला जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कमजोर है और इसमें किसी हद तक सच्चाई भी है, बिल्कुल निराधार नहीं है ये बात। तो हमने इस बार ये प्रयास किया है, हम पिछले 6 महीने से जिले में जाके लगभग 32 जिलों में हमने विधानसभा लेवल पर मीटिंग किया और लोगों को जोड़ा है। हम उन लोगों के बीच गए, उन समाजों के बीच गए हैं जो अब से पहले समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देते और उसमें हमें काफ़ी हद तक सफलता मिली है। हमने देश की
समस्याएं बताई हैं, मुद्दे बताए हैं, अपना घोषणा पत्र बताया है, समाजवादी पार्टी का जो विजन है, जो दर्शन है, उसे समझाया है। जो हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी जो चाहते हैं भविष्य के लिए, उनकी जो योजनाएं वो बताई हैं। तो इससे लोगों में काफ़ी उत्साह है और काफ़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। और मेरा ये दावा है कि 29 मार्च की रैली के बाद ये रैली इतनी विशाल होगी कि ये धारणा लोगों की बदल जाएगी। लोग ये कहने लगेंगे कि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी मजबूत है। लगातार 2000 से पहले भी अखिलेश यादव ने इतनी मेहनत की थी, तो फिर क्या कमी रह गई थी जिस वजह से सरकार नहीं बन पाई? कमी हमारी कम रही थी, दूसरे सामने वालों के षड्यंत्र ज़्यादा कामयाब हो गए थे। वो षड्यंत्र करते हैं, झूठे मुद्दे उठाते हैं, फर्जी मुद्दे उठाते हैं, लोगों को बरगलाते हैं। लेकिन अब जनता 9 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन के बाद इस सरकार से तंग आ चुकी है। अब इनकी जो असलियत है वो लोगों के सामने आ चुकी है कि ये सरकार जनहित के कोई काम करती नहीं है। फर्जी मुद्दों के आधार पर धर्म जाति के नाम पर वो हासिल करना चाहती है और हर गतिविधि में, हर काम में धर्म और जाति देख के करती है। चाहे नौकरी देने की बात हो, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो, वोट बनाने की, वोट काटने की, जाति देख के करते हैं, धर्म देख के करते हैं। और पुलिस FIR और मुठभेड़ भी धर्म और जाति देख के करती है। बाबा का बुलडोजर भी चलता है तो धर्म और जाति देख के चलता है। तो इन मुद्दों से लोग परेशान हो चुके हैं और अब इस सरकार को बदलना चाहते हैं। बाटी जी, इस समय गैस की किल्लत चल रही है और समाजवादी पार्टी के एक नेता के यहाँ से कुछ सिलेंडर निकले हैं अभी, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? इस काम में भी भारतीय जनता पार्टी माहिर है। कोई गली नुक्कड़ बूथ लेवल का कोई आदमी होगा समाजवादी पार्टी छोड़ा हुआ। समाजवादी पार्टी का नेता जब कहा जाता था कि आप कोई प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई विधायक है, सांसद है, और अगर पुलिस निष्पक्षता से जांच करे और छापेमारी करे तो भारतीय जनता पार्टी के 50 नेता मिल जाएंगे जिनके घर में सिलेंडर मिल जाएंगे। इसके बावजूद हम जिस व्यक्ति ने जमाखोरी की है हम उसका समर्थन नहीं करते। ऐसे संकट के समय में जब देश ऊर्जा के संकट से गुजर रहा है तो लोगों को ना तो पैनिक फैलाना चाहिए, ना अफवाह उड़ानी चाहिए, ना जमाखोरी करनी चाहिए, ना ब्लैकमेलिंग करनी चाहिए। चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। समाजवादी पार्टी इस बात का समर्थन नहीं करती। आने वाले चुनाव में प्रत्याशी घोषित नहीं किए, इमरान मसूद कह रहे हैं उनके मुताबिक चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पार्टी ने कोई निर्णय नहीं लिया है। इसमें क्या कहना नहीं, अगर कांग्रेस ने इमरान मसूद को पावर देती है कि वही घोषणाएं करेंगे तो फिर तो कांग्रेस समझे इस बात को। लेकिन मैं समझता हूँ कि खड़गे जी और राहुल गांधी के अलावा किसी को ये पावर नहीं है कांग्रेस के जो गठबंधन के बारे में घोषणा कर सकते। विधानसभा चुनाव तक गठबंधन लड़ा जाएगा, ये हमारे बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी जी आपने कहा कि बुलडोजर धर्म और जाति देखकर होता है, लेकिन कभी एक कार्यक्रम में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि बुलडोजर है वो विकास की नई राह भी तैयार करता है। देखिए, राजनीतिक लोग तो अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में बयान देते हैं। पहली बात तो बुलडोजर केवल विध्वंस करता है, रचनात्मक नहीं करता, सृजन नहीं करता। दूसरी बात, आप उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एक तो नहीं कम से कम 1 दर्जन फैसले हैं जिनमें उत्तर प्रदेश सरकार को लताड़ लगाई है। अभी पिछले सप्ताह का फैसला है कि आप बुलडोजर धर्म जाति देख के चला रहे हो और कोई व्यक्ति अपराधी भी है तो भी उसके घर आप बुलडोजर से नहीं गिरा सकते। अब आप देखिए, अयोध्या में मोहित खान की बेकरी और मार्केट गिरा दी और वो व्यक्ति कोर्ट से बाइज्जत बरी हुआ है, तो ये अन्याय है या नहीं है? इस तरह उत्तम नगर में भी तरुण की हत्या के बाद जो है उन पर बुलडोजर चलाया गया, इस बारे में क्या कहेंगे? उसमें भी कोर्ट की टिप्पणी आ गई, कोर्ट ने रोक दिया। तरुण की हत्या बहुत निंदनीय है, बहुत दुखद है। अपराधियों के खिलाफ जो भी हत्यारे हैं, जो हत्या में शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस देश का माहौल ऐसा बना दिया गया है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के अधीन आती है। सवाल अमित शाह जी से होने चाहिए। तरुण की हत्या को लेकर सवाल विपक्ष से किए जाते हैं। तरुण की हत्या निंदनीय है और पुलिस को उसमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। संबल सिंह का एक बयान वायरल हो रहा है जो वो कह रहे हैं कुलदीप सिंह कि जिन्हें ईरान की फिक्र है वो ईरान चले जाएं। इस तरह के बयान में आप क्या कहेंगे? अब वही सवाल फिर आता है, क्या एक सीओ को ये बयान देने का अधिकार है? आपने देखा होगा कि एक सीओ गधा लेके जुलूस के आगे भी चल रहे थे। इस सरकार ने ये भी काम किया है कि पुलिस को भी बिगाड़ दिया है। पहले उत्तर प्रदेश में केवल अपराधी अपराध करते थे, अब पुलिस भी अपराध कर रही है, गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त है पुलिस। ऐसा क्या एजेंडा है जो आप चुनाव आने वाले हैं? सबसे पहला फार्मूला है PDA।
पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी, लेकिन उसके साथ सामान्य वर्गों के सभी वे लोग जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, जिनके साथ इस सरकार ने अन्याय किया, उन सबको न्याय देंगे। सर्वहित, सर्व सुखाय, सर्वांत सुखाय कार्यक्रम बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगे, बच्चों को रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, अस्पताल में दवाई देंगे, डॉक्टर देंगे, धर्म और जाति की राजनीति नहीं करेंगे। दरोगा की परीक्षा में एक सवाल है, शायद आपने देखा होगा, जिसमें वर्ग का नाम लिया गया, जिसमें पंडित का भी नाम दिया गया। इस तरह के क्या कहेंगे सवाल? ऐसी घटनाएं अब हर महीने होंगी। महीने में एक घटना, कभी फिल्म आ जाती है किसी नाम से, कभी कोई सीरियल आ जाता है, दीवार पे लिख दिया जाता है फला जाति फला धर्म के लोगों के लिए सड़क नहीं, कभी सवाल परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। ये जान पूछ के भारतीय जनता पार्टी अपनी हार देख के लोगों में विभाजन पैदा करने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए इस तरह के षड्यंत्र कर रही है। ये जो सवाल पूछा गया SI की एग्जाम में, ये निंदनीय है। ऐसा सवाल रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से सहारनपुर के अंदर आशिम अली और इमरान मसूद एक दूसरे पर टिप्पणी करते हैं, इसको देखते हुए क्या 2027 में चुनाव में फर्क पड़ेगा? नहीं, हमारा चुनाव एक जिले का नहीं है, 75 जिलों का है, 403 विधानसभा सीटों का है। एक दो नेता में कहीं कोई मतभेद है तो उनके मतभेद भी कोशिश करेंगे बैठ कर दूर करा दें। बाकी हमारा प्रयास यही रहेगा कि गठबंधन में लड़े, दोनों पार्टियां मिलकर। ये दादरी जिले में कितने जनपद वो कर भागीदारी कर रहे हैं? कितने जनपद? 32 जिलों की 142 विधानसभाओं के लोग इसमें शामिल होंगे।